Hello guys, मजाक कर रहा हूँ. Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. So without wasting a single moment, because time is of the essence, it's always of the essence, and we should know its importance. So let us begin. देखिए, पहले कल के जो मैंने आपसे MCQ पूछ रहे वो देखते हैं. विवेशियस एफरवेसेंट का सिनोनिम है. एफरवेसेंट हम डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज में, एंड द आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर ओवर हेयर, सिनोनिम जो होगा विवेशियस का, वो होगा लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, बहुत ही ज़्यादा बबली सा. सो इसलिए एफरवेसेंट जो है, इन सब का एक लिंक है. ठीक है, लाइवली, विवेशियस, एफरवेसेंट. इट्स ईजी टू रिमेंबर दिस वे. नाउ let's have a look at a very beautiful word. Catharsis, one of the most beautiful words in the English language, और आप जल्द ही जान जाएंगे कि ऐसा क्यों है. देखिए, कैथारसिस का जो आंसर है वो है रिलीज. मगर ये कुछ भी रिलीज नहीं कि पानी रिलीज, बंदा जेल से रिलीज, कैथारसिस हो गया. नहीं, पहली बात ये नाउन है. ठीक है, मैंने देखा काफ़ी सारे लोग इस पर सेंटेंस में लग गए थे एज इफ दिस वर एन एडजेक्टिव या कोई क्या वर्ब हो वगैरह कुछ. ठीक है, सो वो गलत है. नाउन है, और समझाता हूँ इस वर्ड को कि कैसे यूज. देखिए, कैथारसिस होता है एक इमोशनल रिलीज, एक तरीके से एक रिलीफ मिलना अंदर दबी हुई फीलिंग से, अंदर दबे हुए, रिप्रेस मतलब दबे हुए और फोर्सिबली दबे हुए इमोशन से. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. एंड ऑफ कोर्स बाकी देखिए, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है शुद्ध करना, प्यूरिफिकेशन. अब कंफ्यूज मत हो जाना. देखिए, जब आप रोते हैं, जब आपके इमोशंस फाइनली जो दबे होते हैं बाहर आते हैं, तो माना जाता है कि इमोशनली आपका जो पूरा शरीर है, इट इज़ बीइंग प्यूरिफाइड. आपकी आत्मा भी है जो अंदर की, वो प्यूरिफाई हो रही है, क्योंकि सारा जो आप बताना चाहते हैं सब कुछ बाहर आ रहा है ना. एक इसका क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ. कैथारसिस कब एक इंसान महसूस करता है. आपकी जॉब लग गई यूएस में. ठीक है, हमेशा से यूएस जाना चाहते रहे. न्यूयॉर्क सिटी बढ़िया मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एवरीथिंग इज़ देयर, गुड लाइफ, गुड पीपल, गुड फूड, क्लीन एयर, सब कुछ है. मगर इंडिया नहीं है. और 20 साल बाद जब आप 40 के आसपास के जब हो जाओगे, वापस इंडिया आते हो आप, और अंदर ही अंदर यू न्यू दैट यू मिस्ड योर कंट्री, योर पीपल, खाना यहाँ का, स्पेशली द फूड. और सबसे पहले आप एयरपोर्ट से बाहर निकल के कुछ लोकल कोई स्ट्रीट फूड खाते हो, एंड सडनली आपकी आईज मॉइस्ट हो जाती है. मॉइस्ट, MOIST, मॉइस्ट मतलब आंखें गीली हो जाती है. वो क्या है? कैथारसिस है. एक रिप्रेस्ड इमोशन था आपके अंदर, एक चीज़ की एक लॉन्गिंग थी, एंड फाइनली यू जस्ट एक्सपीरियंस दैट, और इमोशंस बाहर निकलते हैं. कैथारसिस ज़रूरी भी होता है, क्योंकि कई बार होता है हम इमोशंस को अंदर ही दबा के बैठते हैं. सो इसलिए कई लोग जानबूझ के ये इमोशनल मूवीज़, चीज़ी मूवीज़, करण जौहर टाइप्स, अलविदा ना कहना, वगैरह, पीपल लाइक दैट, क्योंकि उनको वो पता क्या देती है, कैथारसिस, इमोशनल रिलीज. तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इससे आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स आर अ मीन्स ऑफ कैथारसिस फॉर माई अंकल. तो मेरे अंकल हैं, वो पुराने जो बॉलीवुड गाने होते हैं उनसे उनको कैथारसिस मिलता है. क्यों मिलता है? परहैप्स उनको बीते समय की याद आती है, परहैप्स कुछ भी है, उनको एक इमोशनल रिलीज मिलता है उससे. आप ये भी कह सकते हो, ही ट्राइड फीलिंग बैड फॉर वॉट ही हैड डन, बट आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ डूइंग ईवल डीड्स ही वॉज अनेबल टू फील द गिल्ट. ही ट्राइड टू क्राई बट देयर वॉज नो कैथारसिस. ये मैंने बनाया बाय द वे. डार्क सेंटेंस, डार्क. इट बेसिकली मीन्स के उसने इतने पाप कर रखे थे, इतनी ज़्यादा उसने बुरे काम कर रखे थे कि वो चाहता था कि वो गिल्टी फील करे, मगर कुछ कैथारसिस था भी नहीं. और होता है धीरे धीरे जिस समाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लोग कैथारसिस को महसूस नहीं कर पाते. पीपल कैन नॉट अचीव कैथारसिस, क्योंकि अंदर से इतने ज़्यादा फॉरगिव मी फॉर यूजिंग द वर्ड, बेशरम से हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाते हैं. सो पीपल कांट रियली अचीव कैथारसिस. सो उसके अलावा क्या हो सकता है सेंटेंस? यू कैन से, एज ही हग्ड हर एट द एयरपोर्ट वन लास्ट टाइम ही फेल्ट अ सेंस ऑफ कैथारसिस. टिपिकल बॉलीवुड चीज़ी काइंड ऑफ थिंग. बट क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड इंपॉर्टेंट है? 110% इंपॉर्टेंट है. बैंक एग्जाम में आ चुका है ये, और उसके अलावा एसओ के एग्ज़ाम में आ चुका है. CHSL में तो पूछेंगे नहीं क्योंकि हाई लेवल का है, बट PO वगैरह में आ चुका है कैथारसिस. ठीक है,
तो इट मीन्स एन इमोशनल रिलीज। तो या तो ये यहाँ पे आ जाएगा या किसी पैसेज का हिस्सा बन के आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल यू शुड नो दिस वर्ड, बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल ये वर्ड, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, सो मेक श्योर यू रिमेंबर कैथारसिस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए अगला शब्द है गलेबल। गलेबल एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पर द हिंदू में इसको यूज़ किया है, द आर्ग्यूमेंट दैट पीपल आर गलेबल। अच्छा, तो लोग गलेबल होते हैं, ये एक आर्ग्यूमेंट है। काफ़ी लोग कहते हैं कि लोग जिस तरीके के नेताओं को चुनते हैं तो लगता है कि लोग बड़े गलेबल होते हैं। गलेबल मतलब जिनको आप आसानी से धोखा दे सको, जो आसानी से किसी पे विश्वास कर लेते हैं, जो एक्सप्लॉयटेबल है। सीधी सी बात है, अगर मैं किसी पे इजीली ट्रस्ट कर लूँगा तो मैं क्या हूँ, मैं एक्सप्लॉयटेबल हूँ, क्योंकि वो आदमी कहेगा तो बहुत आसानी से मेरे पर ट्रस्ट कर लेता है, ठीक है। सो गलेबल लोग, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ी स्लाइड हिल गई थी। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस है, द क्राफ्टी सेल्समैन वॉज एबल टू सेल द ओल्ड कार टू दैट गलेबल ओल्ड लेडी। तो क्राफ्टी मतलब क्लेवर, चालाक सेल्समैन था, वो गलेबल ओल्ड लेडी जो आसानी से बातों में आ गई कि गाड़ी सुपर है, बहुत बढ़िया है वगैरह, मगर तब भी उसने पुरानी जो गाड़ी थी वो बेच दी, ठीक है। तो गलेबल लेडी थी वो, आसानी से ट्रस्ट कर लिया एंड शी बिकेम फूल्ड बाय हिम। तो इसका उल्टा क्या होगा, सिनिकल। देखिए सिनिकल होता है जो आसानी से विश्वास ना करे, ठीक है। तो अब सिनिकल और स्केप्टिक में भी थोड़ा आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। स्केप्टिकल आदमी तब तक विश्वास नहीं करता जब तक उसको प्रूफ ना मिले। सिनिकल विश्वास ही नहीं करता, वो हमेशा उसका एक सिनिकल सा एटीट्यूड होता है, ठीक है। सस्पिशियस भी हो सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है इसके एंटोनिम। इसके एंटोनिम सुपर इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम तो खैर गलेबल का आपको याद हो ही जाएगा, इतना पूछते नहीं है क्योंकि अब थोड़ा इसको ईजी वर्ड माना जाता है, बट एंटोनिम याद रखना इसके, ठीक है। सिनिकल इसका एंटोनिम हो सकता है। देखिए अगला शब्द है ग्रूलिंग। ग्रूलिंग यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ किया है, ग्रूलिंग होम सीजन टेक्स इट्स टोल। अच्छा, ग्रूलिंग होम सीजन मतलब बहुत ही एग्जॉस्टिंग, थकाऊ, जो आपको थका दे, जो आपको फटीग्ड फील कराए, वो होता है ग्रूलिंग। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं इसके, द ग्रूलिंग हीट ऑफ द सन टुक टोल। टुक टोल मतलब उसका असर पड़ा, मतलब उसका एक जो नेगेटिव असर पड़ा। टुक टोल ऑन द ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स एज दे वर नॉट यूज्ड टू इंडियन कंडीशंस। नॉट यूज्ड टू मतलब उनको आदत नहीं थी इंडियन कंडीशंस की, हमारे यहाँ जितना सूर्य देवता की कृपा होती है उनको उसकी आदत थी नहीं। सो जो गर्मी थी इट टुक इट्स टोल, ठीक है। द ग्रूलिंग हीट, थका देने वाली गर्मी। उसके अलावा ये भी कह सकते हो, शी हैज़ गिवन मी अ ग्रूलिंग टास्क, थका देने वाला टास्क दिया है, बट मैं विंस नहीं करूँगा। विंस याद है वर्ड यूज़ किया था हमने। विंस होता है जब आपको पेन हो रही है उसका रिएक्शन सा देना, या तो शक्ल से या बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है। तो मुझे ग्रूलिंग टास्क दिया, थकाऊ टास्क, मगर मैं विंस नहीं करूँगा। अच्छा, इसका जो एंटोनिम होगा वो खूब सारे हो सकते हैं, वैसे बड़ा मतलब काफ़ी सारे हो सकते हैं। अचीवेबल, डुएबल, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब बेसिक सा, आसान सा। रूडिमेंट्री भी डाल सकते हो, ऑप्शन में आया तो लिख लेना, रूडिमेंट्री भी हो सकता है, ठीक है। रूडिमेंट्री मतलब बेसिक। जैसे कोई मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, आपको सर ये तो बड़ी रूडिमेंट्री है, थोड़ा बेसिक्स है, ये तो मुझे पता है, आगे चलो। सो उसके अलावा ये भी कह सकते हो कि इसके एंटोनिम में ईजी, पेनलेस, रिलैक्स्ड, ठीक है। आगे आपके लिए SSC CGL 2012 का एक MCQ है, आपको बेन का अर्थ बताना है। सबसे जो एग्जैक्ट जो इसका सिनोनिम होगा वो आपको बताना है, सबसे एप्रोप्रिएट इसका जो सिनोनिम होगा, ठीक है। सिनोनिम बताना है, ठीक है। सो आपके सामने ऑप्शंस है, अटेम्प्ट करिएगा इन द कमेंट बॉक्स बिलो। देखिए अगला शब्द है वाइएबल। वाइएबल, वाइएबल का देखिए अर्थ होता है कोई ऐसी चीज़, नहीं ऐसे नहीं समझाता, पहले देखते हैं पहले तो हिंदू में इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, फिर समझाऊंगा आपको। यहाँ पे लिखा है KKR नाउ ए वाइएबल फ्रेंचाइज। अच्छा देखो, वाइएबल का यहाँ पे मतलब है KKR अब वाइएबल है, मतलब कि वो देखो पूरे आर्टिकल में लिखा हुआ था कि KKR को के पास कोई अब लोन नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई उधार लेके नहीं बैठे हुए, ठीक है, कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, काफ़ी हद तक खुद कमा रही है और फल फूल रही है। तो इसका अर्थ हो गया वाइएबल है। KKR मतलब वर्केबल है, कि मैनेजेबल है, ऑपरेशनल है, ठीक है। अच्छा एक तो ये हो गया, दूसरे उसके अलावा भी कह सकते हो फियसेबल। फियसेबल याद है एक वर्ड हमने ये पढ़ चुके हैं हम एक बार, ठीक है। वर्केबल भी कह सकते हो, ऑपरेशनल, पॉसिबल, कैपेबल, और उसके अलावा ये भी कह सकते हो मैनेजेबल वगैरह। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेज हैं,
इट इज़ हार्ड टू सी एनी प्रैक्टिकल एंड वायबल ऑल्टरनेटिव एट प्रेजेंट। अगर आपको और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप कहोगे और कोई मुझे इस वक्त ऑप्शन नहीं दिख रहा। अच्छा, कुछ लोगों को मेरे फीसेबल बोलने से थोड़ा बहुत इशू है। देखो, ब्रिटिश इंग्लिश में और तरीके से बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में और तरीके से बोलते हैं, मैं इंडियन इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ये इंटरनेशनल न्यूट्रल एक्सेंट है, ठीक है। तो फीसेबल इज़ ऑल राइट, फीसेबल ही बोलते हैं ज़्यादातर। आप बिल्कुल मैं वो अमेरिकन टच तो नहीं ला सकता, वो थोड़ा और मतलब सिंथेटिक सा लगता है। सो फीसेबल इज़ एन ओके प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, विदाउट ए वायबल स्ट्रैटेजी यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। किसी वायबल स्ट्रैटेजी के बिना आप सक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है, एक वर्केबल स्ट्रैटेजी के बिना। इसके एंटोनिम क्या होंगे? इट कैन बी इम्पॉसिबल, अनलाइकली, अनप्रैक्टिकल, अनरीजनेबल, ठीक है। देखिए अगला शब्द है रिट्रीव। रिट्रीव रिट्रीव का देखिए अर्थ होता है कोई चीज़ को वापस लेके आना कहीं से। यहाँ पे द हिंदू में कैसे यूज़ किया है इसको, यूएस एरोस्पेस फर्म सक्सेसफुली लॉन्चेस एंड रिट्रीव्स इट्स फर्स्ट रिसाइकल्ड रॉकेट। तो यहाँ पर देखो, इलॉन मस्क की जो कंपनी है ना स्पेस एक्स, उसकी बात चल रही है। तो स्पेस एक्स ने रिसेंटली अपना पहला जो रिसाइकल्ड रॉकेट है उसको रिट्रीव कर लिया है। देखो उनके पास टेक्नोलॉजी ये है कि आसमान में रॉकेट भेजते हैं, फिर वही रॉकेट वापस भी ले आते हैं उसको दोबारा यूज़ करने के लिए। तो आपको रिट्रीव करना होगा वो रॉकेट, क्योंकि पहले तो आप आसमान में भेज चुके हो। इसरो रिट्रीव नहीं कर पाता, हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी है नहीं, हम सीधा आकाश में एक बार भेजते हैं, ऊपर ही रह जाता है। इस सब्जेक्ट पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, मैं उसका लिंक नीचे पोस्ट कर दूंगा, आपका मन हो तो वो देख सकते हो अगर इंटरेस्ट हो तो। देखिए यहाँ पर रिट्रीव की और मीनिंग भी यहाँ पे बताया हुआ है कि टू गेट बैक, टू रिकवर, टू रीगेन। कोई चीज़ विन बैक करते हो, अब रिक्लेम करते हो, पूर्ण प्राप्ति करते हो किसी चीज़ की आप, तो यू आर रिट्रीविंग इट। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, आई हैड टू जंप इन द रिवर टू रिट्रीव द लिटिल बॉयज टॉय, ठीक है। उसके अलावा ये भी कह सकते हो, आई होप आई एम एबल टू रिट्रीव द डॉक्यूमेंट्स आई लॉस्ट व्हेन माई कंप्यूटर क्रैश्ड। अच्छा, रिट्रीव का एंटोनिम क्या होगा? कई लोग यहाँ फंसते हैं, बहुत लोग गलत करके आते हैं यहाँ पर, बैंक में खासकर। रिट्रीव का देखिए अप्रोप्रिएट जो इसका एंटोनिम होगा वो होगा कोई चीज़ खो देना जो आप वापस ना पा पाओ, या मिसप्लेस कर देना, ठीक है। तो रिमेंबर दैट एंटोनिम जिसके सुपर इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला शब्द है लेटेंट। लेटेंट आजकल न्यूज़पेपर में बहुत यूज़ होता है, एग्जाम में भी बहुत आ रहा है। लेटेंट देखिए इसका अर्थ होता है डोरमेंट, अप्रकट, इनएक्टिव। अब देखो रिसेंटली मेरे दोस्त का हमने एक उसका ब्लड टेस्ट कराया था, ये सेंटेंस नहीं बना रहा, तो उसको लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस से उसको डायग्नोस किया गया। लेटेंट टीबी मतलब कि सोया हुआ टीबी था, जो भी उसका जो वायरस होता है वो एक्टिव नहीं था, बस चुपचाप घूम रहा था बॉडी के अंदर, उसने अभी कोई डैमेज किया नहीं था, ठीक है। तो वो डोरमेंट स्टेज में था, इनएक्टिव था, ठीक है, अनटैप्ड था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ द लेटेंट रेसिज्म इन इंडिया। तो रिसेंटली आपको पता है जो अफ्रीकन लोगों के साथ कुछ रेसिज्म हुआ था दिल्ली में, तो कह रहे हैं कि जो लेटेंट रेसिज्म है इंडिया में, इनएक्टिव सा, सोया हुआ सा है, ठीक है। ऑब्वियस है, सीधा इतना दिखता नहीं है हमको, मगर फिर भी काफ़ी हद तक सोया हुआ सा है। तो उसका एक रिमाइंडर था कि वो ऐसा नहीं हमारा रेसिज्म नहीं है मगर सोया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, द इन्फेक्शन रिमेन लेटेंट इन हिज बॉडी थ्रू आउट हिज लाइफ। तो होता है काफ़ी सारे जो लोग होते हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल 70% लोग जो है कहा जाता है उनका वो है लेटेंट टीबी होता है उसके अंदर, ठीक है। 70% लोगों के अंदर लेटेंट सोया हुआ टीबी होता है। तो यहाँ पे एक और सेंटेंस ये भी है, वी वर सरप्राइज्ड एट द चिल्ड्रंस लेटेंट टैलेंट्स। अब देखो हमेशा ये नहीं था कि लेटेंट की बीमारी होगी, टैलेंट भी लेटेंट हो सकता है, ठीक है। लेटेंट रेसिज्म भी हो सकता है, लेटेंट अफेक्शन भी हो सकती है, डोरमेंट स्टेज में अफेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके एंटोनिम होंगे वो होंगे एक्टिव, वोकन अप, टैप्ड, यूज्ड, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि डिस्कवर्ड भी हो सकता है। देखिए अगला शब्द है स्निफ। स्निफ का अर्थ होता है सूंघना। ये छोटे छोटे शब्द जो होते हैं ना, जो बंदा सोचता है कि मुझे ये तो पता ही है, इसका मतलब ज़्यादातर लोग भूल भी जाते हैं और एग्जाम में गलत यही करके आते हैं, ठीक है, जान के वो एक देते हैं क्वेश्चंस। देखो स्निफ का अर्थ हो सकता है इनहेल करना, स्नफल करना। अभी ये कई वर्ड होते हैं कहीं को पता भी नहीं था स्नफल होता क्या है। इट मीन्स टू स्निफ, कुछ ब्रीद इन करना, स्नफ करना, ठीक है। तो आप एयर को क्या करते हो, या किसी जो परफ्यूम होता है उसकी सेंट को क्या करते हो, यू स्निफ इट, आप स्नफल करते हो उसको, इनहेल करते हो उसकी सेंट को, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है। द डिटेक्टिव स्निफ्ड द टी बिफोर ड्रिंकिंग। कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सिनिकल होते हैं, ठीक है, वो गलेबल नहीं होते, सिनिकल होते हैं। तो वो चाय भी दो ना उनको तो उसको भी सूंघते हैं कि कुछ अंदर है तो नहीं उसके। अच्छा, तो उसके अलावा ये भी कह सकते हो द डॉग स्निफ्ड एट ईच ऑफ देम इन टर्न। खैर छोटा सेंटेंस है, कुत्ते भी काफ़ी हद तक सूंघते हैं। फाइनल वर्ड ऑफ द डे देखिए ये है शेनानिगन्स। शेनानिगन्स शेनानिगन्स देखो इसके 2 मीनिंग होते हैं, सिमिलर ही होता है। शेनानिगन्स का देखिए यूजुअली जो आजकल यूज़ करते हैं इंग्लिश में वो होता है कोई मिस्चीवियस सी हरकत, कोई एक सिली सी शरारत सी, ठीक है। मगर इसको जब फाइनेंशियल शेनानिगन्स के रूप में इसको यूज़ करते हैं तो मतलब कि बहुत ही बड़ी कोई धोखाधड़ी हो, ठीक है, कोई एक डिसेप्शन सा हो, काफ़ी हद तक डिसऑनेस्टी हो। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल शेनानिगन्स, ठीक है। तो मैंने भी इस पर सेंटेंस बनाया है, ही वॉज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड ओवर वेरियस फाइनेंशियल शेनानिगन्स। काफ़ी सारे जो उसने डिसऑनेस्टी करी थी फाइनेंशियल मैटर्स में, पैसे की हेरा फेरी जो भी है, एम्बेजलमेंट जो करी थी उसने, उसकी वजह से उस पर जांच पड़ताल हो रही है। आप ये भी कहते हो तो सिंपल सेंटेंस है, आई विल नॉट टॉलरेट एनी शेनानिगन्स। कोई भी मैं मिस्चीवियस हरकत या डिसऑनेस्टी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अच्छा, इसका जो एंटोनिम है वो ये 2 वर्ड हैं, सीरियसनेस और ग्रेविटास। ग्रेविटास याद है, जो लोग काफ़ी टाइम पहले से फॉलो कर रहे हैं सीरीज़ वो उनको याद होगा। मैं जानबूझ के कई बार रिपीट करता हूँ वर्ड्स को सेंटेंसेस में, एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स में। तो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो, चाहे बोरिंग भी क्यों ना लगे, तुम्हारे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। हाई यील्डिंग वीडियोज़ होती हैं, कुछ ना कुछ हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे रिविजन भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो ग्रेविटास जिन लोगों को याद है प्लीज़ मुझे बताना, अगर नहीं याद है थोड़ा बहुत तो मैं अगली वीडियो में कुछ 2 सेकंड लेके इसको रिपीट भी कर दूंगा। फाइनली द टास्क ऑफ द डे। तो देखिए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं ऑन लेटेंट, कैथारसिस एंड गलेबल। कैथारसिस मैंने आपको ऐसे समझाया है जो शायद ही दुनिया में, आई एम बीइंग एरोगेंट इनफ, दुनिया में कोई टीचर इतना आपको क्लियर ढंग से समझाएगा। एंड होपफुली अब आप कैथारसिस को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कैथारसिस मतलब कुछ भी रिलीज़ ना कर देना, चूहे को रिलीज़ कर दिया, शेर को रिलीज़ कर दिया, बंदे को रिलीज़ कर दिया। कैथारसिस एक बहुत ही स्पेशल शब्द है एंड आई थिंक आपको काफ़ी लंबे समय तक याद आने वाला है। सो बाकी लेटेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, गलेबल भी डिस्कस कर चुके हैं। सो मेक सेंटेंसेस ऑन दीज वर्ड्स, मेक देम योर ओन, ठीक है। इनको बस अपना लो इन वर्ड्स को, ठीक है, यूज़ करके। वैसे ही एक तरीका होता है। एंड अगर वो करने का मन नहीं कर रहा ड्यू टू सम और रीज़न, हेल्प अदर्स हु आर टेकिंग द इनिशिएटिव। उनको लाइक दीजिए, उन पर कमेंट दीजिए, उनको अप्रिशिएट करिए, ठीक है। और या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो।